नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका के स्टडी सेंटर पर। आरपीएससी अजमेर द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वह आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। सिलेबस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई है, बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी गई है। इस बार 2022 सेकंड ग्रेड की जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसका सिलेबस आपके सामने है। आप इस सिलेबस को देख सकते हो। इसमें हिंदी के जो 3 खंड बनाए गए हैं, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर और तीसरा खंड जो है वह हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विद्या। तो इसमें पहले खंड की बात करें तो इस पहले खंड में क्या क्या है उसके अपन देखते हैं। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर, ये पाठ्यक्रम हिंदी का है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण, सिर्फ स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण। शब्द वर्गीकरण स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी, सिर्फ 3 ही है, देशज को इसमें नहीं जोड़ा गया है। शब्द वर्गीकरण व्याकरण आधारित विकारी एवं अविकारी शब्दों का परिचय और भेद उपभेद। व्याकरणिक कोटियाँ लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। शब्द रचना संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द ज्ञान पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये चीज़ें। वाक्य रचना, वाक्य का स्वरूप, पदक्रम, अंग, भेद, उपभेद। शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का परिचय, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, पद्यांश आधारित प्रश्न। सबसे बहुत बड़ी मेजर बात यह है कि 9 से 12 तक की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को इस बार हटा दिया गया है। 9 से 12 तक की पुस्तकों को इसमें नहीं जोड़ा गया है। बहुत बड़ी सिलेबस में इसका बदलाव हुआ है। स्नातक स्तर की बात करें तो स्नातक स्तर की बात करें तो शब्द शक्तियों के भेद व उदाहरण, इसमें जो भाग है उसमें शब्द शक्तियों के भेद व उदाहरण। काव्य की रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष। काव्य की रीतियाँ जो 3 रीति होती है, काव्य गुण जो गुण होते हैं माधुर्य, ओज, प्रसाद। काव्य दोष श्रुति, कटुत्व, ग्राम्यत्व, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व तथा दुष्क्रमत्व। अलंकारों की बात करें तो श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास व मानवीकरण। छंद द्रुत विलंबित, हरिगीतिका, कवित, सवैया, दोहा, सोठा व चौपाई। रस, रस का स्वरूप, रसावयव और रसभेद। वैमे हिंदी साहित्य का आदिकाल, नामकरण और काल विभाजन, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इनकी काव्यधाराएं, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाएं व रचनाकार। इसमें पद्य का विकास में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। आधुनिक काल में गद्य के विकास की बात करें तो कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण, इनको जोड़ा गया है। स बिंदु के अंतर्गत देखें तो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय और देवनागरी लिपि। द की बात करें तो इसमें बहुत सारी पदों को जोड़ा गया है, गद्य को जोड़ा गया है, पद्य को जोड़ा गया है। कबीर ग्रंथावली, जिसमें साखी में से प्रथम 5 अंग एवं प्रथम 10 पद संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तुलसीदास की रचना रामचरित मानस के बालकांड को शामिल किया गया है। सूरदास के भ्रमर गीत सार के प्रथम 20 पद जिसके संपादन जिसका रामचंद्र शुक्ल ने किया था उसको शामिल किया गया है। मीराबाई, मीरा पदावली, बिहारी रत्नाकर प्रथम 20 दोहे। सूर्यमल मिश्रण, वीर सतसई प्रथम 20 दोहे जिसके संपादक नरोत्तम दास स्वामी हैं। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र प्रथम सर्ग। जयशंकर प्रसाद कामायनी श्रद्धा सर्ग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के 3 निबंध, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति। मोहन राकेश का नाटक लहरों के राजहंस। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना खून का टीका, यह भी इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा कहानियों की बात करें तो उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी, पूस की रात प्रेमचंद की कहानी, पटाक्षेप नहीं होगा हेतु भारद्वाज, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, आपको मेरे चैनल पर जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। उजाले के मुसाहिब विजय दान देथा जो कि फर्स्ट ग्रेड में भी शामिल थी। और हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियों की बात करें तो एमए,
भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण: श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन, सस्वर व मौन, अभिव्यक्ति, लिखित एवं मौखिक। हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण: शिक्षण विद्या एवं पाठ योजना निर्माण, इकाई व दैनिक, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण और नाटक शिक्षण। भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक परीक्षण। भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत एवं पाठोपरांत मूल्यांकन, ये शिक्षण विधियों के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अलावा बात करें, 300 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, 150 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सारे इसमें ये चीज़ दिए गए हैं। 50-50 नंबर का एक खंड है, समझ लेना। नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और ये हिंदी का आपके सामने सिलेबस है। बहुत शानदार सिलेबस है, बहुत महत्वपूर्ण सिलेबस है। आप इसको अच्छे से कवर सकते हो, बढ़िया से पढ़ सकते हो। धन्यवाद।